ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं। इसमें हमारा 33वां प्रकरण चल रहा है, ब्रज लीला प्रकरण। भगवान की ब्रज में जो लीलाएं हुई हैं, इसमें हम लोगों ने भगवान की जो बाल लीलाएं हैं उसको श्रवण किया। उसके बाद पौगंड लीला, बाल लीला जो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु तक की भगवान की लीलाएं हैं। उसके बाद 5 वर्ष से 10 वर्ष तक पौगंड लीला जो सखाओं के साथ भगवान ने गोचारण करते हुए वन में की, और वहां पर जो है धेनुकासुर का उद्धार किया, कालिय नाग का दमन किया, प्रलंबासुर का उद्धार किया। तो धेनुकासुर और प्रलंबासुर ये दोनों ही इन दोनों का ही जो है वध किया गया बलराम जी के द्वारा। उसके बाद दावानल से भगवान ने रक्षा की, गायों की और अपने सखाओं की, और फिर वर्षाकालीन और शरदकालीन ऋतु का वर्णन किया गया। तो ये हम लोग 20वें अध्याय तक श्रवण कर रहे हैं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं यहाँ भगवान की कैशोर लीलाओं में। जो भगवान की किशोरावस्था की लीलाएं हैं 10 वर्ष से 15 वर्ष तक, ये अत्यंत माधुर्यमय लीलाएं हैं। इसमें बड़े गूढ़ भाव छिपे हुए हैं। गोपियों के साथ भगवान ने इसी अवस्था में जो है रास किया था। तो इस प्रकरण के अंदर हमारा ये 21वें अध्याय से और प्रकरण आरंभ होकर 39वें अध्याय तक चलेगा। तो इसमें अनेक प्रकार के प्रसंग हैं, जैसे पहले वेणु गीत है, फिर चीरहरण लीला है, यज्ञ पत्नियों के कृपा है, इंद्र का जो है यज्ञ है उसको भगवान ने निवारण किया, उसका गोवर्धन लीला भगवान की इंद्र के द्वारा स्तुति, फिर रास लीला। रास पंचाध्यायी है 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक। इसको जो है भागवत का पंच प्राण कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, प्राणों के बिना हमारा शरीर निर्जीव है, उसी प्रकार से यदि ये 5 अध्याय भागवत से निकाल दिए जाएं तो भागवत में भी प्राण नहीं है, निष्प्राण हो जाएगी भागवत। उसके बाद फिर युगल गीत है और अक्रूर जी की ब्रज यात्रा है, इस प्रकार से, और कृष्ण बलराम का मथुरा गमन। यहां तक 39 चैप्टर तक हम लोग यहां 19 अध्याय में इस किशोर लीला का श्रवण करेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण लीलाएं हैं भगवान की ये, और यहां पर भगवान का क्योंकि रास इत्यादि हुआ है इसी अवस्था के अंदर किशोर लीला में ही, तो जो है रसिक जो भक्त भावुक जन हैं वही इसका जो है संपूर्ण रूप से आस्वादन कर पाएंगे। भागवत का जो प्रतिपाद्य विषय है वो है गोपी प्रेम की प्राप्ति, अर्थात कृष्ण में इस प्रकार का प्रेम प्राप्त हो कि जिस प्रकार गोपियों ने भगवान की सेवा की है। तो अब हम लोग जो वेणु गीत श्रवण करने वाले हैं उसके अंदर इसी प्रेम की जो कुछ लहरें हमको उनका अनुभव होगा, और जो रसिक भक्त हैं वो इन लहरियों में ही डूबते रहते हैं। इस प्रकार से तो श्रद्धा यदि हम अपने हृदय के अंदर धारण करके इन लहरों में अवगाहन करेंगे
तो हमारे हृदय के अंदर कृष्ण भक्ति के प्रति एक लोभ अंकुरित होने की संभावना बनती है। वास्तव में लोभ का उत्पन्न होना ही भगवान के प्रति भगवान की सेवा करने के लिए लोभ का उत्पन्न होना ही हमारा उद्देश्य है कि किसी प्रकार भगवान की जो है अनेक प्रकार की लीलाएं सुनकर, जो अभी हम लोग श्रवण करेंगे यहां पर, तो यहां पर जो है कई सारे गीत बताए गए हैं, जैसे वेणु गीत जो अभी हम लोग श्रवण करने वाले हैं 21वें अध्याय में, ये वेणु गीत है। उसके बाद फिर रास पंचाध्यायी के अंदर आएगा प्रणय गीत और गोपी गीत, 2 गीत हैं उसमें। फिर आएगा युगल गीत और एक है फिर भ्रमर गीत। तो इस प्रकार ये 5 गीत जो हैं भगवान के, इस भागवत के, ये बड़े इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। इनका श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, यद्यपि अधिकार ना हो। अब जैसे कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इनमें हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। ये बात ठीक नहीं है। यदि हम इस अपने को इन गीतों का श्रवण करने का अनधिकारी समझ रहे हैं, तो हमें कुछ विशेष बातें समझ लेनी चाहिए। महाप्रभु का जो अवदान था वो यही था कि जीव मात्र को कृष्ण प्रेम में निमज्जित कर देना। महाप्रभु इस जगत धराधाम पर इसीलिए आए थे महाप्रभु। तो इस विषय के अंदर परम गुरुदेव जो हैं हमारे, उनका कहना है कि ये रस ग्रंथ हैं जो अभी हम लोग वर्णन करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, जिनकी ये रस कथाएं हैं, भगवान की रसीली कथाएं हैं, तो कहीं ये अनधिकारी के हाथ में न पड़ जाएं, जिससे कि उनका अहित हो जाए। इस संबंध में कहा जाता है कि इस सुखदेव जी महाराज ने इन लीलाओं का वर्णन इस प्रकार से किया है, इतने गूढ़ रूप से किया है कि केवल रसिक भक्ति इनको समझ पाएगा। जो अनधिकारी है वो समझेगा ही नहीं, जो अनधिकारी है वो समझेगा ही नहीं। जिस प्रकार कि जो आम्र पल्लव हैं उनका आस्वादन केवल कोकिल ही कर सकती है, ऊंट को लिए उसमें प्रवेश करना संभव नहीं है। तो इसलिए जो है बड़े विनम्र भाव से और अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए हम लोग और निसंकोच होकर श्रद्धापूर्वक इसमें प्रवेश करेंगे, जिससे कि हम सबका कल्याण हो। भगवान के अवतार लेने का कारण ही यही है। अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। भगवान ने कहा है कि मैं नर रूप धारण करके ऐसी लीलाएं करूंगा जिससे कि सभी लोग जीव मात्र भगवत परायण हो जाए। भगवत परायण, तो यहां पर कहा भवेत, भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। भवेत का अर्थ है विधिलिंग। कृष्णदास गोस्वामी ने बताया है कि यहां पर भवेत शब्द है विधिलिंग, मतलब ये कर्तव्य है हमारा कि इनको हम सुने। जीव का जो है कर्तव्य है, और यदि कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो हमें पाप लगेगा। तो संस्कृत के अंदर जब विधिलिंग का प्रयोग होता है तो उसका मतलब है आज्ञावाचक शब्द है, वो कर्तव्य है हमारा, हमको करनी ही है। तो जब हम इनका श्रवण करेंगे तभी तो हमारे हृदय के विकार नष्ट होंगे। लेकिन उसके लिए एक जो मूलभूत आवश्यकता है वो श्रद्धा की। रास लीला का जो प्रसंग है 5 अध्याय का, उसके अंत में सुखदेव जी ने यही बताया है कि जो भी इसका श्रवण करता है श्रद्धापूर्वक अनुगत्य में, वैष्णव स्थान पर वैष्णवों के अनुगत्य में, तब उसके हृदय से जो काम रूपी रोग है वो नष्ट हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि ये नहीं कि पहले हमारा हृदय शुद्ध होगा तब हम इनका श्रवण करेंगे ना, ऐसा नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम पहले आ जाएगा और उसके बाद हमारे काम क्रोध इत्यादि सब नष्ट हो जाएंगे। श्रद्धा पूर्वक निरंतर श्रवण किया जाएगा जब। 2 बातें बताई गई हैं, श्रद्धान्वितो अनुशूड़ियादत वर्ण यद्य। 2 बातें, एक तो श्रद्धा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो ही गई, उसके साथ साथ हम लोग पहले इसका श्रवण करेंगे और फिर इसका वर्णन भी करेंगे, वर्ण यद्य, जिसके द्वारा पहले श्रद्धापूर्वक श्रवण किया गया गुरु वैष्णव के अनुगत्य में। अनुशूड़ियादत, अनु का मतलब 2, अनु का मतलब होता है 2 अर्थ अनु के, एक तो निरंतर और दूसरा अनुगत्य में, और उसका वर्णन करेंगे। तो जब इस प्रकार से निरंतर श्रवण और वर्णन किया जाएगा तब भगवान के प्रति क्या होगी, भक्तिम परा भगवती प्रतिलभ्य कामम, भगवान के प्रति परम भक्ति प्राप्त होगी। भगवान के प्रति उसके बाद तो भक्ति प्राप्त होने के बाद फिर
कह रहे हैं कि जो हृदय रूपी काम है, हृदय के अंदर जो रोग रूपी काम है वो नष्ट हो जाएगा। तो श्रद्धान्वित का मतलब पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास, किसी प्रकार का कोई अविश्वास ना रखते हुए। इसीलिए कहा गया निरंतर श्रवण करना है। तो श्रवण का बड़ा वैशिष्ट्य है, यहां पर बड़ी महत्व है श्रवण का। तो श्रवण करने के साथ साथ ही हमको चार बातें समझनी पड़ेंगी। श्रवण एक उपलक्षण है, श्रवण और वर्णन करना, श्रवण, कीर्तन, स्मरण और अनुमोदन, चारों। इससे पहले हमारे हृदय के अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति आएगी और उससे फिर हमारा जो हृदय रूपी काम है, हृदय के अंदर रोग रूपी काम है, काम को रोग बताया गया है, हृदय का रोग। तो इस प्रकार से ये दोनों जो है नष्ट हो जाएंगे। तो यहां पर दो प्रकार के काम हैं, एक तो हृदय रोग रूपी काम है और एक भगवत विषयक काम है। दोनों एकदम पृथक वस्तु हैं। जो रास लीला के अंदर जो भगवान का गोपियों के प्रति, गोपियों का भगवान के प्रति जो प्रेम है, उसको भी काम की संज्ञा दी गई है। लेकिन ये काम, इस भगवान, ये लौकिक का काम की भांति नहीं है, वो परम शुद्ध है, सूर्य सम। और लौकिक काम जो है वो अंधकार की तरीके से है। तो यहां पर उसके द्वारा जो भगवत विषय काम है, उसके द्वारा हृदय के सभी रोग जो हैं शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। इसका जब निरंतर श्रवण करते हैं भगवान की रास लीला का, श्रवण कीर्तन का फल, तो वक्ता और श्रोता दोनों को ही आशीर्वाद प्रदान करते हुए सुखदेव जी महाराज ने इसका फल बताया है। 10वें अध्याय के 10वें स्कंध के 33वें अध्याय का अंतिम श्लोक, 39वां श्लोक, जहां पर रास क्रीड़ा का समापन किया गया है 5 अध्याय का, वहां पर मतलब ये जो भगवान की रास क्रीड़ाएं हैं ये बड़ा आश्चर्यजनक काम करती हैं। अब ऐसा कैसे होगा ये हम तर्क का विषय नहीं है। जैसे मंत्र के द्वारा बीमारी ठीक हो जाती है, औषधि से बीमारी ठीक हो जाती है। कोई कहे भाई कैसे हो गई, हो गई। यही तो उसकी आश्चर्यजनकता है, अद्भुतता है। इसको कोई तर्क नहीं कर सकते। तो 3 प्रकार की जो रोग निवारण की उपाय हैं, मणि, मंत्र और औषधि, उसी की भांति रास क्रीड़ा भी हमारे हृदय से काम रोग को नष्ट कर देती है। और यही भगवान का हमारे ऊपर अनुग्रह है। भगवान इसीलिए अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं और इन सभी लीलाओं में भगवान ने कहा है कि सबसे मनोहर लीलाएं जो हैं, जो मेरा भी चित्त हरण कर लेती हैं, वो है मेरी रास लीला। भगवान ने जब गोपियों के साथ रास किया है, भगवान कह रहे हैं कि सभी लीलाएं मेरी मनोहारी हैं, लेकिन जब मैं रास क्रीड़ा का स्मरण करता हूं तो मेरे मन को पता नहीं क्या क्या हो जाता है, कैसा कैसा होने लगता है। मतलब ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु है जिसका हम लोग यहां पर श्रवण करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को अपने हृदय के अंदर तैयार रहना चाहिए कि हम क्या श्रवण करने जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की दोष बुद्धि, किसी भी प्रकार की जो है गलत विचारधारा को हृदय में प्रवेश कर रखकर हम लोग इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। ये हमारा निर्णय है। तो यहां पर अब भगवान ने साधारण रूप से इस प्रकार की लीलाएं की हैं और ये लीलाएं कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। ये अत्यंत साधारण दिखते हुए भी असाधारण है। मरते लोक में इनका हम लोग अनुसरण नहीं कर सकते। भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं उनका यहां पर अनुकरण नहीं किया जाता है, बल्कि केवल उसका रसास्वादन करके और अपने हृदय को शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार से तो हम लोग यहां पर इसी प्रकार की लीलाओं को श्रवण करने में और तत्पर हुए हैं, प्रवृत्त हुए हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़कर ये बड़ी प्रार्थना है कि बड़े प्रेम भाव से और भगवान की इन लीलाओं का आस्वादन करते हुए ही हम धीरे धीरे इन किशोर लीलाओं में प्रवेश करेंगे और गुरु जी की कृपा से किस सीमा तक हम उसको अपने हृदय में धारण कर पाएंगे और किस प्रकार से हमारे हृदय में भगवान की प्रेम के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए लोभ की जागृत हो जाएगी, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। केवल भगवत माधुर्य के प्रति लोभ होना ही इसमें प्रवेश का एकमात्र अधिकार है।
चैतन्य चरितामृत में यह बताया गया है, कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते। अर्थात भगवान की ये जो भगवत प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, इसकी प्राप्ति हमें किसी सुकृति के फलस्वरूप नहीं मिलेगी। पूर्व जन्म की लाखों करोड़ों सुकृतियों को इकट्ठा करके भी हमारी लोभ हमारे को वो आस्वादन नहीं हो सकता, हमारा प्रवेश नहीं हो सकता रागानुगा भक्ति में। इसका जो है केवल एक ही मूल्य है, और वो मूल्य है लोभ। तो ये लोभ जो उदय होता है, ये सुकृति का फल नहीं है। यदि हम कहें कि हमारी सुकृति होगी तो हमें लोभ हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो फल ही नहीं है लोभ सुकृति का, तो फिर कैसे प्राप्त होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि इस प्रकार की भगवान की जो माधुर्यमयी लीलाएं हैं, उनको श्रद्धापूर्वक श्रवण करना और उनका वर्णन करना। इस प्रकार के ग्रंथों का श्रद्धापूर्वक अनुशीलन करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति अनर्थ से मुक्त नहीं है, चाहे वक्ता हो, चाहे श्रोता हो, चाहे कोई भी हो। इस प्रकार से तो यदि हम सोचेंगे कि रासलीला में जो है अधिकारी को ही प्रवेश करने का, वो अधिकारी को ही प्रवेश करना चाहिए, तो कोई अधिकारी ही नहीं मिलेगा ढूंढने पर भी, ना इस समय है ना भविष्य में कोई होगा। तो फिर सुखदेव जी महाराज ने इन लीलाओं का वर्णन क्यों किया भागवत में। तो इससे निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि हमारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाए, उसके बाद हम इसमें प्रवेश करेंगे, ये बात ठीक नहीं है। रागानुग भक्ति में प्रवेश करने का अधिकार अनर्थ निवृत्ति के बाद नहीं है, बल्कि लोभ ही एकमात्र रागानुग भक्ति का अधिकार है। अधिकार हमारा निश्चित करता है। यदि हम वैधि भक्ति के अंगों का पालन करते रहेंगे अनेक जन्मों तक, तो भी यह निश्चित नहीं है कि हमें लोभ जागृत हो जाएगा भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में, भगवान के प्रति। यह निश्चित नहीं है केवल वैधि भक्ति का पालन करने से। तो इसके लिए केवल एक ही उपाय है, रसिक भक्तों के अनुगत्य में और भगवान की उन प्रेममयी स्नेहमयी लीलाओं का निरंतर श्रवण करना और उनका वर्णन करना, उनका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनका चिंतन करना, उनका अनुमोदन करना, उनके तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना, यही वास्तव में एक जो है हमारा अधिकार सिद्ध करता है। तो अब हम लोग बड़ी धैर्यपूर्वक और बार बार प्रणत होते हुए गुरु के चरणों में और भगवान के चरणों में प्रणत होते हुए उनकी कृपा की वांछा करते हुए हम लोग 21वें श्लोक में 21वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। श्लोक जहां पर पहले श्लोक में कह रहे हैं सुखदेव जी, श्री शुक उवाच इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुना वातम सगो गोपालकोच्युतः। सुखदेव जी कह रहे हैं, सुखदेव जी कौन है ये? श्री राधिका जी के अत्यंत प्रिय शुक, राधा जी के शुक हैं ये, जो सुखदेव जी के रूप में आए हैं इस धराधाम पर। तो वही बता रहे हैं, इत्थम का मतलब ऐसे। शरद स्वच्छ जलम, शरद ऋतु में जो जल स्वच्छ हो गया था, हम लोगों ने वर्णन किया अभी तक शरद ऋतु का 20वें अध्याय में, कि शरद ऋतु के आने पर किस प्रकार वृंदावन की शोभा अपूर्व हो जाती है। तो इस प्रकार शरद ऋतु के अंदर जो भी जल था वो सब सुगंधित हो गया, अपूर्व स्वच्छ हो गया। नदियां, तालाब, सरोवर पानी से लबालब भर गए। शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना, पद्माकर माने कमल। तो सब सरोवरों में कुसुम सरोवर, यमुना जी, मानसी गंगा, गोविंद कुंड, कमल के फूल खिले हैं और उनकी सुगंधिना मधुर मधुर सौरभ जो है वो व्याप्त हो रही है पूरे वृंदावन में। तो उस भीनी भीनी सुगंध को वहन करता हुआ जो मंद मंद समीर है, जो वायु है, वायुना, ऐसी वायु वो जो है सुगंधित होकर, वातम माने वहन करने वाली, ऐसी वायु जब वहां पर बह रही थी, तब ऐसे रमणीय वातावरण में भगवान ने अच्युत माने भगवान ने गायों के साथ
गोप बालकों के साथ, गोप बालकों के साथ उस वृंदावन के अंदर न्यविशत माने प्रवेश किया। तो ऐसे वृंदावन में भगवान ने प्रवेश किया। तो भगवान जो है अब ब्रज से गोचारण के लिए वृंदावन की ओर जा रहे हैं। गोचारण के लिए भगवान जो है वन की ओर जाते थे। तो वो वृंदावन अत्यंत सुगंधित है। शोभा का वर्णन है यहां पर वृंदावन की। तो जैसे वृंदावन के अंदर हम लोग श्रवण किए, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, 6 ऋतु क्रमशः आती हैं और चली जाती हैं। ग्रीष्मकाल अपनी प्रकार से भगवान की सेवा करती है। उसके बाद फिर वर्षा ऋतु सेवा करती है। सभी ऋतुएं जो हैं भगवान की सेवा करती हैं। लेकिन ऐसा होते हुए भी जो वसंत ऋतु है वो सर्वदा विराजमान है वृंदावन में। यही यहां की अचिंत्य लीला शक्ति का प्रभाव है। तो इस प्रकार जो है यहां पर ही इस वृंदावन में ही शरद काल में ही भगवान ने गोपियों के साथ रास मंडल में नृत्य किया था, विहार किया था। तो इसी का यहां पर जो है वर्णन किया जा रहा है सुखदेव जी महाराज के द्वारा। तो यहां पर भगवान के लिए जो संबोधन आया है वह अच्युत। अच्युत का मतलब है जो अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते, अर्थात भगवान हमेशा अपने स्वभाव में, अपनी सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। वो इस धराधाम पर आते हैं तो भी वो सच्चित आनंदमय होते हैं। मनुष्य के रूप में दिखते हैं क्रीड़ा करते हुए, लेकिन वो ऐसा मनुष्य दिखने पर भी मनुष्य नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है वो। तो वे अपने स्थान से कभी भी च्युत नहीं होते हैं, इस प्रकार के कृष्ण। तो यहां पर भगवान की जो गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं वो स्त्री और पुरुष की लीला नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि भगवान अपने स्वभाव से कभी भी उनका जो है नीचे नहीं आते हैं वहां से। तो इस प्रकार से यहां पर वृंदावन की शोभा बताई गई। अब आगे भी कह रहे हैं क्या शोभा है वहां पर। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, कुसुमित वन राजी सुष्मि भृंग द्विजकुल घुष्ट सरह सरिन महींद्रम मधुपितिरवगाय चारयन गा सह पशुपाल बलशुकूज वेणुम। कुसुमित वनराजी, वनराजी मतलब वन के दोनों तरफ जो वृक्षावलियां खड़ी होती हैं, वृक्षों की पंक्तियां, उसको कहते हैं वनराजी। तो वो कैसी है? कुसुमित, सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण है। ऐसे वन की दोनों ओर जो वृक्षावली खड़ी है। सुष्मि भृंग, सुष्मि माने मतवाले, जो भ्रमर हैं वे। और द्विज, द्विज का मतलब पक्षी, क्योंकि पक्षियों का जन्म अंडे से होता है इसलिए उनको द्विज कहा जाता है। तो पहले अंडा होता है, फिर उसमें से पक्षी निकलता है, तो उनको भी द्विज कहते हैं। तो पक्षियों के कुल माने झुंड, तो पक्षियों के झुंड घुष्ट और सरह जो सरोवर है, तालाब हैं, नदियां हैं। महिंद्री माने नदियां इत्यादि, महिंद्रम माने गोवर्धन पर्वत। तो भंवरे जो हैं वो उन वृक्षों की पंक्तियों के बीच में जो है गुंजार कर रहे हैं पुष्प के ऊपर। और पक्षियों के झुंड मीठे और मधुर कलरव करते हुए विहार कर रहे हैं। द्विजकुल घुष्ट सरह, घुष्ट माने प्रतिध्वनि होना। महिंद्रम, और जिससे क्या हो रहा है कि जो वृंदावन की नदियां हैं और पर्वत हैं वो गूंज रहे हैं। सरित महिंद्रम, सरोवर, सरित माने नदियां और महिंद्रम माने पर्वत, गोवर्धन के लिए कहा गया। ये सब तो गोवर्धन पर्वत है, नंदीश्वर पर्वत है, सभी गुंजायमान हो रहे हैं। मधुपतिर अवगाह्य, मधुपति यहां पर कृष्ण के लिए कहा गया है कि जो मधु के पति हैं, अर्थात अखिल रसामृत सिंधु हैं। मधु माने रस, जो सब प्रकार के रसों के आस्वादन करने वाले उसके पति हैं। ऐसे रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण। अवगाह्य माने प्रवेश करके उन्होंने चार्यन गाह, गायों को चराते हुए, और सह पशुपाल बलह, अपने जो पशुपाल हैं अर्थात जो उनके सखा हैं वे, और बलराम जी के साथ, तो गायों, ग्वाल बालों और बड़े भैया बलराम जी के साथ चुकूज माने बजाया, वेणु माने अपना वेणु। तो उन्होंने अपना वेणु बनाया, वेणु पर अत्यंत मधुर और रसीली तान छेड़ी भगवान ने।
यहां पर। तो वृंदावन की भूमि स्वभावतः ही अत्यंत शोभायमान है, और जब भगवान वहां पर प्रवेश करते हैं गायों के साथ, सखाओं के साथ, तो वो अत्यधिक शोभायमान, अत्यधिक उल्लसित हो जाती है। जब वहां पर कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं, जो मधुपति हैं, अर्थात मधु के पति, मधु का मतलब बसंत ऋतु भी होती है, तो जो बसंत ऋतु के पति हैं, तो वे जब प्रवेश करेंगे तो वहां की जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, उनमें नए नए पुष्प आ जाएं, फल आ जाएं। ये तो सामान्य सी बात है, ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि वो तो बसंत के भी, मधु के भी पति हैं, इस प्रकार के बसंत के भी सेवनीय हैं। बसंत ऋतु भी जिनकी पूजा करती है, तो बसंत ऋतु में तो सभी वृक्ष और लताएं जो हैं नए नए कोपलों से, पुष्पों से, फलों से लद जाती हैं। तो इसमें भगवान के शुभागमन से जो वन की भूमि है वो सुशोभित हो गई। ये कोई विशेष बात नहीं हुई, क्योंकि मधुपति है इसीलिए, और उनके प्रवेश करते ही सभी पशु पक्षी भी प्रफुल्लित हो गए। तो पुष्पों के साथ, पुष्पों के विकसित होने के कारण वन पुष्पित हो रहे हैं, अथवा पुष्पों के कारण जो वृक्षावली, पुष्पों के माध्यम से मानो वृक्ष जो हैं वो हंस रहे हैं, प्रसन्नता दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां पर स्वयं लक्ष्मी देवी ने वृंदावन में आविर्भूत होकर और भगवान की क्रीड़ा के लिए उसको सुसज्जित किया है। आगे हम लोग गोपी गीत में पढ़ेंगे, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्वेत इंदिरा शश्वदत ही, कि जो इंद्रियां हैं, जो लक्ष्मी जी हैं, वो स्वयं यहां पर शाश्वत परमानेंट रूप से यहां पर आकर विराजमान हो गई हैं भगवान के जन्म लेते ही। तो इस प्रकार मानो सारा वन प्रदेश सुशोभित होकर अब भगवान का अभिनंदन करने के लिए प्रस्तुत हो गया है, क्योंकि यहीं पर अब भगवान की सारी लीलाएं होंगी। और जब वहां पर पुष्प इत्यादि विकसित हो गए सब, तब कह रहे हैं आगे सुष्मित भृंग, वहां पर जो भ्रमर हैं वो मधुपान करने के लिए गुंजायमान हो रहे हैं, गूंज रहे हैं, आकर्षित होकर झुंड के झुंड भौरे पुष्पों के ऊपर गुंजार करते हुए बैठ जाते हैं और मधुपान करके फिर उस पुष्पों का रसास्वादन करते हैं। इस प्रकार जब वो आकंठ मधुपान करके प्रमत्त हो जाते हैं, तब जो उनका गुंजार है उसके विषय में यहां पर बताया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वन देवी स्वयं, जो वन की अधिष्ठात्री देवी हैं, वही स्वयं मधुपति कृष्ण का आगमन जानकर उनका अभिनंदन कर रही हैं। अब जब भ्रमर और भ्रमरियों का मधुर गुंजार सुनते हैं, तो वहां के जो पक्षी कुल है, द्विज कुल, शुक, पिक, पपीहा इत्यादि, वो सब कैसे चुप रहेंगे? वो क्यों नहीं कोलाहल करेंगे? तो वो भी आनंद में विभोर हो गए हैं, और विभोर होकर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर, एक शाखा से दूसरी शाखा पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। अत्यंत सुमधुर कलरव से सारा वृंदावन मुखरित हो गया। तो यहां पर भ्रमर भ्रमरियों का गुंजन हो रहा है, पक्षियों का और कूजन हो रहा है, कलरव हो रहा है। ये सब एकत्रित होकर ऐसा एक अद्भुत ध्वनि संगीत उत्पन्न हो रहा है, एक ऐसा मधुर नाद की सृष्टि हो रही है, जिससे सारा का सारा वृंदावन, उसके अंदर जो सरोवर हैं, जो नदियां हैं और जो पर्वत हैं, वो सभी के सभी प्रतिध्वनित हो गए, गुंजायमान हो गए। वहां से भी वो प्रतिध्वनि लौट लौट कर आने लगी। तो जब कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ, दाऊ भैया के साथ गोचारण के बहाने से वृंदावन में प्रवेश किया और ऐसे मनोहारी दृश्यों को देखा, तो वो भी आनंद में झूम उठे। और उनके साथ जो असंख्य गायें हैं, सखा हैं, वो भी सब एक वन से दूसरे वन में शोभा को निरखते हुए विचरण करने लगे। अगणित पुष्प हैं, उनके सौरभ से जो वन भूमि है वो कृष्ण के आगमन से अत्यधिक उत्फुल्लित हो उठी, उत्साहित हो उठी। जैसे मान लो हमारे जो है स्वामी आ रहे हैं आज, तो वहां पर जब भगवान ने मत्त मयूरों का नृत्य देखा, शुक पिक इत्यादि का कलरव सुना, और तब कृष्ण ने यमुना के ही एक सुंदर उपवन में त्रिभंग ललित भंगी से एक प्रफुल्लित कदम्ब वृक्ष देखा, उसकी डाल का आश्रय लिया, और तब उन्होंने अपने अधर पल्लवों पे जो उनके फेट में वेणु थी उसको निकाला और अपने अधरों पर रखा,
और नील कमल की सुंदर सुंदर उंगलियों को उस वेणुरंध्र के ऊपर रखकर एक मधुर तान छेड़ दी। इस प्रकार भगवान जो है, जब भगवान ने वंशी वादन आरंभ किया तो जितने उनके सखा थे, श्रीदाम, स्ताम, सुदाम, वसुदाम, उज्ज्वल, सुबल, स्तोक, कृष्ण इत्यादि सभी सखा और दाऊजी भी अपनी अपनी वंशी निकाल कर उनके ही स्वर के अंदर स्वर मिलाते हुए वादन करने लगे। अब देखिए वृंदावन का उस समय कितना मधुर वहां पर नाद हो रहा है। भगवान वेणुवादन कर रहे हैं, उनके साथ उनके सखा वेणुवादन कर रहे हैं, भ्रमर गुंजायमान हो रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं और उनकी ध्वनि जो है नदियों से और पर्वतों से प्रतिध्वनि होकर आ रही है, प्रतिध्वनित हो रही है। इस प्रकार एक वृंदावन में अपूर्व आनंद का स्रोत जो है वो प्रभावित हो चुका। उसका वर्णन जो है यहां पर किया नहीं जा सकता है, केवल उसका एक दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। ऐसे वृंदावन में भगवान अब जो है लीला करेंगे अपनी। अब आगे बता रहे हैं तीसरे श्लोक में, तद ब्रज स्त्रिय आश्रुत्य वेणुगीतम स्मरोदयम काश्चित परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्योन्वर्णयन्। कह रहे हैं कि तद ब्रज वस्त्रीय, उन जो ब्रज की किशोरियां हैं उन्होंने उसको आश्रुत्य जब सुना वंशी की ध्वनि को, तो वेणुगीतम, वेणुगीत को, वेणु के नाद को, तो उनके हृदय में स्मर उदयम, भगवान से मिलने की आकांक्षा उत्पन्न हुई। उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भाव जागृत हुआ, जो पहले से ही था। ब्रज गोपियों में, ब्रज किशोरियों में कृष्ण के प्रति प्रेम जन्मजात है, जन्म से ही वो प्रेम है। क्यों है? कोई कारण नहीं है बस इतना, क्योंकि भगवान की पार्षद हैं सब। तो उनके अंदर जन्मजात प्रेम है जो इस वेणु रव को सुनकर जागृत हो गया और उनके हृदय के अंदर भगवान से मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठी। स्मर उदयम, स्मर उदय हो गया, स्मर काम भाव उत्पन्न हो गया। काश्चित, उनमें से कोई एक परोक्ष, परोक्षम माने परोक्ष में, मतलब एकांत में, जहां पर कृष्ण उपस्थित नहीं है और ना ही कोई और उनका कोई संबंधी है, ऐसी एकांत में जितनी भी गोपियां हैं, प्रियतमा गोपियां हैं भगवान की, वे सब कृष्ण से माने कृष्ण की जो गोपियां हैं वे सब स्वसखीभ्यो वर्णयन, स्वसखीभ्यो, अपनी अपनी सखियों से भगवान के जो रूप हैं, गुण हैं और वंशी ध्वनि का जो प्रभाव है उसका अवर्णयन अर्थात उसका वर्णन करने लगी निरंतर। तो ऐसी गोपियां भगवान का जो है स्पष्ट रूप से वर्णन करने लगी, जैसे कि मान लो देख रही हो, स्पष्ट रूप से देख रही हो। तो उस वेणु रव को सुनकर उनके हृदय में मिलन की आकांक्षा उठी और तब एकांत में अपनी अपनी सखियों के साथ वो भगवान की लीलाओं का, भगवान के नाम का, भगवान के रूप का सब वहां पर वर्णन करने लगी। तो इस प्रकार भगवान जब वहां एक कुंज में किसी वन भूमि के शिलाखंड पर बैठकर अथवा कदम्ब की किसी डाल का आश्रय लेकर सबके चित्त को आकर्षित करने वाली वेणु बजाते हैं, तो उस मधुर ध्वनि से वन के जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं सभी आनंद में डूब जाते हैं। और केवल वही नहीं, केवल वन स्थली में नहीं, बल्कि जो पवन चल रहा है वहां पर, वो पवन की तरंगों में भगवान का जो वेणु रव है, वेणु रव का मतलब होता है ध्वनि, नाद, तो जो वेणु नाद है वो परम उस पवन के माध्यम से नृत्य करता हुआ उस वन से बाहर निकलता है और ब्रज के प्रत्येक घर में जाकर जो है गोपियों के कानों में प्रवेश करता है और प्रवेश करते ही उनके हृदय में भावों की लहरें उठने लगती हैं। तो ब्रज भूमि स्वाभाविक रूप से अनेक प्रकार के भावों की आवास भूमि है। इसलिए हम लोग जो है ब्रज भाव की चर्चा कर रहे थे एक बार कि ब्रज भाव कैसे प्राप्त हो, यही हमारा अभीष्ट है। भाव का अर्थ है, भाव का एक कार्य है किसी भी रस का आस्वादन करना और कराना। यदि हमारे हृदय में भाव नहीं है तो हम रस का आस्वादन ना तो कर सकते हैं ना करा सकते हैं। यदि भाव है तो हमारे को विशेष रूप से आस्वादन होगा, चमत्कारिता के साथ।
तो यहां पर जो विशेष भाव यही है कि उस भाव का जो कार्य है वो है वैचित्री चमत्कारिता। हृदय में एक प्रकार के विशेष रस का जो अत्यंत चमत्कारपूर्ण है, जो अत्यंत वैचित्री को धारण किए हुए है, जो नित्य नवायमान है, इस प्रकार का जो रस है उसकी उत्पत्ति हृदय के अंदर, जिसको हम बोलते हैं हृदय के अंदर जो है बार बार हुक सी उठना, चाव उत्पन्न हो जाना। तो ऐसा भगवान ने जब वेणु बजाया तो सबके हृदय आंदोलित हो गए, अनेक प्रकार के भाव जो हैं उत्पन्न होने लगे। तो यहां पर ब्रज के अंदर सभी कुछ भावमय है, पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता, ये सब भी भाव हैं इनके अंदर भी। सभी लोग अपने अपने भाव के अनुसार भगवान के उस माधुर्य राशि का आस्वादन करते हैं। तो जिस प्रकार से बादलों के गरजने से जो समुद्र की जल राशि है वो तट को प्लावित कर देती है, उसी प्रकार जब कृष्ण रूपी नव जलधर, कृष्ण की उपमा दी गई है मेघ से, तो उन नव जलधर के वेणुनाद से अर्थात गर्जन से ब्रजवासियों के भाव सिंधु उछले, भाव सिंधु में एक क्षोभ पैदा हो गया। तो उनकी जो प्रत्येक इंद्रिय थी, उनके अंग प्रत्यंग, उन सबको उस उच्छलन ने भाव में निमज्जित कर दिया, वो डूब गए भगवान के अंदर ही, ऐसा भाव। तो 4 प्रकार के भाव यहां प्रधान हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इनमें से अधिकांश भाव जो हैं 3 ही हैं, सख्य, वात्सल्य और मधुर रस के आधार। दास्य भाव जो है संकुचित है, मिश्रित है यहां पर दास्य, लेकिन सख्य भाव जो है वो यहां पर शुद्ध है। तो श्रीदाम, सुबल इत्यादि जो सख्य भाव के सखा हैं वे भगवान को केवल सखा ही समझते हैं और उसी प्रकार से कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करते हैं। नंद यशोदा वात्सल्य भाव से भगवान का लालन पालन करते हैं, बाल माधुरी का आस्वादन करते हैं। और जो गोपियां हैं, राधा जी, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, ये सब मधुर भाव से कृष्ण को अपने प्राण बल्लभ के रूप में जानती हैं और उनके कैशोर्य माधुर्य का आस्वादन करती हैं। 3 प्रकार के आस्वादन है, माधुर्य हैं भगवान के, बाल माधुर्य, पौगंड सख्य माधुर्य और कैशोर माधुर्य। और जो ब्रज की गायें हैं वे भी, उनके लिए भी कहा गया है कि वो भी एक प्रकार से जो है वात्सल्य भाव रखती है कृष्ण के लिए। वो भी ये चाहती हैं कि कभी कृष्ण हमारे बछड़े बनेंगे और इनको दुग्ध पान कराएंगी। और भगवान ने इन्हीं की अभिलाषा को पूर्ण किया था जब ब्रह्म विमोहन लीला में उन्होंने 1 वर्ष तक बछड़े बनकर सभी गायों का जो है दुग्ध पान किया था। कितना अपूर्व करुणा है भगवान के हृदय की कि देखिए गाय के हृदय की इच्छा भी भगवान पूरी करते हैं। तो यहां के जो पशु पक्षी वृक्ष लता नदी पर्वत हैं, ये भी, इनके अंदर कोई भाव नहीं है, लेकिन तो भी भाव शून्य नहीं है। ये भी भगवान का अंग स्पर्श करते हैं, भगवान की वंशीध्वनि श्रवण करते हैं, भगवान की सुगंध प्राप्त करते हैं। तो इनको लिए भी यहां पर कहा गया है कि एक शांत भाव के भक्त हैं। तो शांत भाव का जो है इनके अंदर भी उत्कर्ष देखा जाता है। इस प्रकार से यहां पर शरद काल में वन विहार की लालसा से भगवान ने अनुपम शोभा से संपन्न इस वृंदा कानन में प्रवेश किया और वेणुनाद किया। इसी वेणुनाद से सभी ब्रजवासियों का हृदय एक अभूतपूर्व आनंद से और निमज्जित हो गया। एक अनुपम भाव की उत्पत्ति होती है और कृष्ण के हृदय में भी अब नए नए भाव का उदय होने लगा। तो इस प्रकार सभी गोपियां नवीन भावों से विभावित होकर कृष्ण की वेणुनाद की माधुरी का वर्णन करेंगी आगे। यहां पर जो है उस भाव के उत्पन्न होने पर गोपियां किस प्रकार से भगवान के विषय में वर्णन करती हैं, उसका हम लोग वर्णन अब आगे इस गीत में, वेणु गीत में 4 अध्याय 4 श्लोक में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।